बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है मुजाहिद अली तनौली। मुजाहिद अली तनौली का मैं जरा तारुफ कराता चलूं। ये बड़े वर्कर और सोशल किस्म के शख्स हैं, बड़े दूरअंदेश हैं और इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखते हैं और ये इंतखाबात में ऐसा ले रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन में VC इनकी है गांधिया और ये चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। इनके मुकाबले में कितने उम्मीदवार होंगे वो इन्हीं से जानना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं इनकी समाजी कामों पर खिदमत जो इलेक्शन से कबल इन्होंने सर अंजाम दी है। इन्होंने तहसील नाज़िम का इलेक्शन लड़ा बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में और उसके साथ साथ बिजली, पानी, अस्पताल और जनाजा गाह के लिए जाती पस्तन जमीन से अराजी और वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में माइग्रेट इनके इलाके में जो लोग हैं जिसको मुजाहिद कानूनी कहते हैं उनकी खिदमत। और इनका एक और मिशन और मोटो है कि जहाँ कहीं भी कोई जमीन का रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी जेब से खरीद कर उसको आजाद करते हैं। वो इनका ये कहना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यही वजह है कि यही इनकी सख्ती, यही इनके दुरुस्त फैसले जो है बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। और इलेक्शन में ये आए हैं, इनसे इनका इंतखाबी निशान, इनका सारा मंशूर हम जानना चाहेंगे। मजीद इनसे पूछेंगे कि ये आगे चलकर अपने मंशूर में क्या इरादा रखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। मुजाहिद अली साहब, आपने जो समाजी और सियासी कामों में हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ कर, इसमें जरा रोशनी पाइएगा कि आप किस तरह लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। असल में मैं बैसियत एक गांव में एक जमींदार खानदान और हमारे दादा शादात खान नंबरदार गानिये के नंबरदार थे। उनके साथ ये नहर में बयाना वसूल करने को जाते और मेरे नाना मरहूम वो भी सियासत से ताल्लुक था। उनके साथ जाते जाते मुझे भी शौक हो गया कि ये सियासत में एक कम से कम एक खानदान में एक बंदा होना चाहिए। ठीक। उसके बाद मैंने खिदमत शुरू की और कुछ महकमा माल के साथ मैंने ट्रेनिंग हासिल की। 8-10 साल महकमा माल के साथ मुंसलिक रहा। फिर जलजला हुआ। जलजले में हमारे पास अलखिदमत के लोगों ने बहुत सा सामान भेजा। कराची से मेरे भाई उन्होंने भेजा। मेरा एक भाई है, चूँकि हमारा पूरा खानदान ही अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते हैं। मेरा एक भाई कराची में, वो भी उधर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पानी का काम है, नहर सफाई का काम है, वहाँ पे काम करता है। मेरा दूसरा भाई है, वो रेड क्रिसेंट का मुलाजिम है और उसने NGOs में गानिया में कुछ गानिया का रोड, गानिया का स्कूल और 3 मंजिला 70 साल पुराना था उसने इस गांव में लाया। और बहुत सी चीजें जिस तरह दरख्त लाई, किट लाई, हम उसके साथ तावन किया, उसने हमारे साथ तावन किया। और हमारे जो गाँव के लोग हैं या मुजाहिद कॉलोनी के लोग हैं या गानिया गबिया के लोग हैं, सारे उस चीज को तस्लीम भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मानते भी हैं कि ये लोगों ने ये खिदमत की। और हमारे बुजुर्गों ने तकरीबन ना जगह पे एक जनाजगाह थी वो दी और कब्रिस्तान वगैरह मस्जिद के लिए, ये हुजरे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ के ऊपर उन लोगों की ये वक्फ की है और यही खिदमत है। बिजली वगैरह भी आपने? बिजली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी पीपल्स पार्टी के दौर में नौज़ादा सलाहुद्दीन से ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 खंबे और 7 खंबे अभी एक मुझे सिजाद साहब ने दिए, ये चेक मेरे पास है। उन्होंने 7 खंबे और एक ट्रांसफार्मर दिए। चूँकि हमारे इलाके में चीफ थे वापडा के जनाब शबीर साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने भी हमारे साथ तावन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गानिया में एक तब्दीली सी आई है, चूँकि वहाँ के ऊपर एक सरमायादार और मालदार लोग रहते हैं, उनका एक असर रुख है और वो माफिया है। मैं उसको माफिया कहता हूँ कि वो जब कोई MNA MP आता है तो वो उनके दर पे आता था। आजकल MNA MP अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया कि हर गली गली में जाते हैं। पहले 2 ही खानदानों के पास जाते थे, उन्होंने काम किया है, उन लोगों का काम है। इसका सेहरा किसको जाता है कि आज इस वक्त MP मैंने घर घर जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मुजाहिद एक तहरीक का नाम है। अच्छा। और इसकी बड़ी मैंने वहाँ के ऊपर बड़े काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिकेट भी खेली है, डिस्ट्रिक्ट भी खेला है, स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक है। मेरा जगह भी मैंने कोई थोड़ी सी खरीदी हुई है और कोई थोड़ी सी और खरीद कर इंशाल्लाह मैं ग्राउंड के लिए वक्त करूंगा। अच्छा मुजाहिद अली साहब, अभी आपके इंतखाबी निशान क्या है? मेरा इंतखाबी निशान गेट है जी। हर घर की जरूरत है और अब घर में दाखिल होंगे तो गेट से दाखिल होंगे। ठीक हो गया। तो कितने उम्मीदवार हैं आपके मुकाबले? 12। तो किसके कितने नंबर आने वाले हैं? आप क्या समझते हैं, लोग क्या आपके साथ ताउन करना चाहते हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप भी ये सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपकी ये खबर इशू होगी तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। आपके मेरे DMM न्यूज के प्लेटफॉर्म से पोजीशन है इंशाल्लाह। आपका चेयरमैन आपसे बात कर रहे हैं, यानी मुस्तकबिल का चेयरमैन हमसे बात कर रहे हैं। तहसील मेंबर होगा, इतने बड़े बोर्ड लूंगा इंशाल्लाह। इतने बड़े? अच्छा, ये आपका मंशूर मजीद क्या
ہے, کامیاب ہوگا کیا کرنا چاہتے دیکھیں جی میرا منشور تو یہ ہے کہ میری وی سی میں ایریگیشن کا ہے, ہم لوگ کا بیانہ دیتے ہیں ہمارا ذریعے, اور اس کے علاوہ ہمارا نہر کا الحمدللہ کام ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے گانیاں اچھڑ نالا جہاں کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے ٹرمینل لگا کے بجلی کا کام بھی پیدا کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ 5 پٹوارخانے 30 لاکھ روپے میرے پٹوارخانے کی آمدنی ہے مانا, اور وہاں کے اوپر ٹیکس جمع ہوتا ہے کہ انتقال کتنے کا ہوتا ہے سمجھ آتی ہے, وہ بھی چیزیں سامنے کی ہیں. پھر اس کے بعد میرا منشور یہ ہے کہ جو بیواؤں کو جو ماں باپ کی وراثت ملتی ہے ان کو, اور ہمارا یہ کہتے ہیں نا, میں ایک دن غلام نبی شاہ صاحب کا بیان سن رہا تھا تو میں اس سے یہ شوق ہوا کہ جو ماں بہن اپنے بہن بھائی کو کہتی ہے میں زمین نہیں لیتی, وہ گناہ نہیں کرتی, وہ کبیرہ گناہ کرتی. ان کا حقوق بھائی جو نہیں دیتے ہیں میرے پاس آ جائے, الحمدللہ میں دیے بھی ہے, اور الحمدللہ اس چیز کے بہت سے ثبوت بھی موجود ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو احکامات ہیں کہ آپ اپنی اہل خانہ کو جائیداد سے محروم خاص کر کے خواتین کو نہ کرو, ان کا پورا ایسا دو, اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں. جو بھائی اپنی بہنوں کو نہیں دیتے, زمینیں نہیں دیتے, ایسا نہیں دیتے, میں ان کے کاغذ بھی بنا سکتا ہوں, ان کی وکیل کی فیس بھی ان کو دلوا سکتا ہوں, ہر چیز میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں اور رہوں گا. اور جو لوگ راستہ بند کرتے ہیں, جو لگا ہوا راستہ ہو, جو گزر گیا ہو, اس راستے کو اگر کوئی بند کرے گا, پہلے میں خود جاتا ہوں موقع کے اوپر, جرگہ کرتا ہوں, معاملات کرتا ہوں, نہیں ہو تو میں سرعام کھڑے ہو کے وکیل کو فیس بھی دیتا ہوں اور قانونی جنگ بھی لڑتا ہوں. بڑے اچھے اصول ہیں جی, ان کی باتیں تو بہت تھی, لیکن نیکسٹ ٹائم ان سے انشاءاللہ وقت لیں گے جب یہ چیئرمین ہو گئے تو پہلا انٹرویو بھی ڈی ایم ایم نیوز کی ٹیم کو یہ اعزاز ہوگا کہ وہ کریں گے. جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر ایسا لیتے ہیں, ان کا پورا خاندان کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, تو آج انہوں نے ہمیں اپنے ناظرین کو ان کا منشور اور ان کے اندر کی بات ناظرین تک پہنچا دی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آنے والا وقت آپ کے قیمتی ووٹ سے کون کس کو منتخب کرے گا, اور آپ اپنے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, ان بزرگوں, بھائیوں, دوستوں اور خاص کر اپنے ووٹروں کو؟ میں تو اپنے ووٹروں اور بھائیوں اور دوستوں کو یہ کہوں گا کہ آیا کہ الیکشن کے دور ہے, اس الیکشن کے دور میں ہر بندہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو 12 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں ان میں میرٹ جس کا ہے اس کو ووٹ دیں. میں میرٹ کو مانتا ہوں اور میرٹ کو تسلیم کرتا ہوں. اگر میں اس کے اہل ہوں تو مجھے ووٹ دیں, اور جو میری خدمات ہیں آئندہ الیکشن ہو یا نہ ہو, میں ہمارا خاندان کا کام ہے خدمت کرنا, اور انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. بہت زبردست جی, کہ کوئی ووٹ دے نہ دے خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. جیتوں یا ہاروں, عوام کے لیے میری وقف ہے زندگی کے ہر قدم پہ میں اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اسی کے ساتھ جاتا ہوں.